अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाकिस्तान में हवाई सफ़र काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है, स्पेशली पाकिस्तान की एयरलाइनों पे, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं गैर मुल्की एयरलाइनों को। असल में चंद दिनों के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा हादसा पेश हुए हैं और डिफरेंट टेन्योर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हादसा पेश हुए हैं। एक मरतबा मैं एयरलाइन किसी का भी नाम नहीं लूँगा, हमारे लिए हमारा मुल्क मुअज़्ज़ज़ है, हमारे मुल्क के तमाम इदारे तमाम एयरलाइन मुअज़्ज़ज़ है। एक दफ़ा एक एयरलाइन क्रैश हुई थी, पहाड़ियों में जाके लगी थी सिंगल इंजन के साथ, जिसमें जमशेद जुनैद साहब की मैं हमेशा उनसे दिल से मोहब्बत करता हूं उनके साथ, और हमेशा उनकी मुझे याद आती है। उसकी वजह यह है कि वो दुनियावी टर्म को एकदम से छोड़कर दीनी खिदमात के लिए आ गए थे। एकदम से वो गाने छोड़कर, उनके सॉन्ग्स मैं भी उन दिनों में बहुत ज़्यादा सुनता था, तो वो छोड़कर एकदम से दीन की तरफ लग गए थे। तो बड़ी खुशकिस्मत उनकी मौत सी शहादत थी। मैं कहता हूँ आज भी वो जिंदा हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि शहीद हमेशा जिंदा होता है लेकिन हमें शऊर नहीं है। तो बहरहाल उनकी भी शहादत हुई थी। इसके अलावा एक और प्लेन क्रैश हुआ और पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि एक एयरलाइन यूएई से आकर उसने पेशावर जाना था, तो गलती से कराची उसने लैंड कर दिया। उसके बाद उन्होंने कभी कहते जी ये गलती हो गई है, कभी कहते यहाँ पे कोई वीआईपी पैसेंजर है इसको उठाना था, कभी कहना शुरू कर दिया जी जहाज के अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई इशू आ गया है। और इसके अलावा एक और एयरलाइन के साथ मसला पेश आया कि वो हवा में फ्लाई करती हुई अचानक से 26,000 फुट नीचे आ गई थी और जमीन से बहुत ही कम सफर रह गया था उसका, अदरवाइज वो क्रैश कर सकती थी। तो इस तरह के जब बार बार वाकयात हादसा होते हैं तो लोगों के अंदर एक और फ्लाइट थी, उसके अंदर धुआं भर गया था, वो बड़ी मुश्किल से लैंड हुई। जब इस तरह का वाकया पेश आता है, बेशक वो सेफली लैंड भी कर जाए, तो होता क्या है लोगों के अंदर खौफो हरास फैलता है। और याद रखिएगा कि एक एयरलाइन के अंदर अगर 200 बंदा बैठा है तो हर बंदा कम अज कम अपनी लाइफ में 1000 बंदे को बताता है कि फलां एयरलाइन में मेरे साथ फलां हादसा पेश आया। तो ये एक नेगेटिव असर पड़ता है, ये कोई छोटी सी बात नहीं होती। लोगों के अंदर खौफो हरास डर फैलता है। एक निजी एयरलाइन के साथ हादसा हो तो लोग किसी भी निजी एयरलाइन को पसंद नहीं करते, लिहाजा ये कोई छोटे मोटे वाकयात नहीं होते। दूसरा ये इशू देखने में आया है कि ऐसे तैयारे जिनको ग्राउंड कर देना चाहिए था, जिनको सेल कर देना चाहिए था, जिनको स्क्रैप कर देना चाहिए था, उन तैयारों को दोबारा से रिपेयर करके फिजा में उड़ाया जा रहा है और बड़ा बड़ा रिस्क लिया जा रहा है। ऐसे तैयारे जो बैरून मुल्क में जाएं तो उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद उनको मुकम्मल तौर पर नकारा कर देते हैं। लास्ट टाइम में आपने देखा था सऊदी एयरलाइन के 3 तैयारे जिनको ट्रकों पे लाद कर जद्दा से रियाज लेकर जाया गया और उसके अंदर रेस्टोरेंट वगैरह खोले जाएंगे, वो भी तैयारे अपनी मुद्दत पूरी कर चुके थे, नकारा हो चुके थे, लिहाजा फौरी तौर पर उनको उन्होंने नकारा कर दिया और फिजा में उड़ने से डेड कर दिया था। लेकिन हम क्या करते हैं, हम नकारा तैयारों को रिस्क पर उड़ाते जाते हैं और फिर जब तैयारे क्रैश होते हैं या आए दिन हादसा होते हैं तो हम अपना ही नाम खराब करते हैं। दुआ है अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।